आज का सेशन काफ़ी यूनिक होने वाला है। इस सेशन के अंदर हम एक ऐसे सीरीज को लॉन्च करने जा रहे हैं जो YouTube पर कंप्लीट फ्री होने वाला है, जिस सीरीज का नाम है कॉन्सेप्ट कैप्सूल। इस कॉन्सेप्ट कैप्सूल सीरीज के अंदर हम आपके बोर्ड एग्जाम के सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं, जो आपके फाइनल एग्जाम में आने के चांसेस जिसके पूरे। हेलो एवरीवन, दिस इज हिदायत कादरी, वेलकम बैक टू टॉपर सिस्टम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस जबरदस्त और धमाकेदार सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन काफी यूनिक होने वाला है। इस सेशन के अंदर हम एक ऐसे सीरीज को लॉन्च करने जा रहे हैं जो यूट्यूब पर कंप्लीट फ्री होने वाला है, जिस सीरीज का नाम है कॉन्सेप्ट कैप्सूल। इस कॉन्सेप्ट कैप्सूल सीरीज के अंदर हम आपके बोर्ड एग्जाम के सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं, जो आपके फाइनल एग्जाम में आने के चांसेस जिसके पूरे हैं, ठीक है ना। इस सीरीज के अंदर बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और किसी भी स्टेट बोर्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे उस सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। मैथ्स के, साइंस के और एसएसटी तीनों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को एक छोटी सी वीडियोज में, शॉर्ट्स वीडियोज में, 4 से 5 मिनट के वीडियोज में कंप्लीट होने वाला। और ये एक कंप्लीट प्लेलिस्ट होगा इस सीरीज का, जो आपको कॉन्सेप्ट कैप्सूल के नाम से मिल जाएगा। इस सीरीज को आप अभी से लेके एंड तक, यानी आप अपने फाइनल एग्जाम तक फॉलो करेंगे तो आपका एग्जाम का जो रिजल्ट है उस पर काफ़ी असर होने वाला है और आपका रिजल्ट काफ़ी बेटर होने वाला है, ठीक है। और आप टॉप भी कर सकते हैं, टॉपर भी बन सकते हैं। इस सीरीज को एंड तक फॉलो करेंगे तो आपका ये सीरीज अभी से लेकर एग्जाम तक चलने वाला है। इस सीरीज के अंदर बोर्ड्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विथ क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं क्लियर होने वाला है। इस कॉन्सेप्ट कैप्सूल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल टॉपर सिस्टम को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिलता रहे, ठीक है। आज का जो कॉन्सेप्ट कैप्सूल का पहला टॉपिक है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी आधुनिक आवर्त सारणी, जो फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 से इससे जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उस सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें, इस तरह से आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जितने एलिमेंट्स होते हैं 118 सभी को इस तरह से सजाया जाता है, जिसके अंदर आपको वर्टिकल लाइन दिख सकते हैं इस तरह से, और इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगा। ये जो वर्टिकल लाइन होता है, वर्टिकल यानी जिसको उधर्व कहते हैं, उधर्व स्तंभ, इसका नाम होता है ग्रुप। ये आपका क्या होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये ग्रुप होते हैं जिसकी संख्या कितनी है 1, 2, टोटल संख्या जो होती है वो 18 होते हैं। ग्रुप कितने होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर? ये आपके 18 ग्रुप होते हैं। और इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको पीरियड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पीरियड, आवर्त। जो आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 आवर्त होते हैं और 18 ग्रुप है। इसी 7 पीरियड में और 18 ग्रुप में सारे 118 एलिमेंट्स को क्या करा गया है? सजाया गया, रखा गया है। जो किस बेसिस पे रखा गया? तो परमाणु द्रव्यमान के, यानी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे रखा जाता है। इसका जो रखने का क्राइटेरिया वो एटॉमिक नंबर है। और इसमें जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है, जिसका सबसे ज़्यादा योगदान था, वो हेनरी मोसले के द्वारा इसको शो किया गया था। तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो हेनरी मोसले के द्वारा है, जो मेंडलीफ के मॉडर्न टेबल से कुछ उसका मॉडिफिकेशन है, ठीक है ना। तो इस पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझते हैं, इसके सारे कॉन्सेप्ट को। अगर हम सबसे पहले बात करें पीरियड के, तो आप समझ गए कि पीरियड कितने हैं इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। कितने पीरियड होते हैं? इसके अंदर पीरियड होते हैं 7 पीरियड होते हैं, जिसको हिंदी में आवर्त कहते हैं, ठीक है। और ग्रुप कितने होते हैं? इस पे आपको सवाल पूछता है कि ग्रुप कितने होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं, जिसको हिंदी में समूह या वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समूह या वर्ग के नाम से जाना जाता है। ये 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। अब इससे जो सवाल बनता है, सवाल यहीं पे बनेगा कि आपका एग्जाम में देगा कि कोई एलिमेंट दे देगा और उस एलिमेंट का पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर पूछेगा, ठीक है। तो पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। पीरियड के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए एलिमेंट्स का, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो वो किस प्रकार से होता है? जैसे एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं, मान लीजिए अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो कार्बन के पास अगर 6 एटॉमिक नंबर है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके पास कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। तो इस 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे रखा जाता है सेल में? सबसे पहला सेल होता है K, दूसरा सेल होता है L, KLMNOP, और ये 7 सेल होते हैं। तो पहला सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है वो 2 रखा जा सकता है। इसके बाद L सेल में कितना रखा जा सकता है? 8 रखा जा सकता है। लेकिन इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर रखा गया, तो L में कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तब इसके बाद देखेंगे ये कितने सेल बने कार्बन का? कार्बन के 2 सेल बने। नंबर ऑफ सेल का बात करें तो 2 सेल है, जो कि आपका K और L है। तो ये जो लास्ट वाला सेल है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहते हैं?
वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपको ग्रुप और पीरियड के लिए दो ही चीज जाननी है, एक तो नंबर ऑफ सेल आपको मालूम होना चाहिए कि कितना सेल बन रहा है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। अगर ये आप प्राप्त कर लेते हो, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इजी निकल जाएगा, तो इससे आप पीरियड और एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। पीरियड के लिए आपको क्या होगा, पीरियड जो होता है वो सिंपल आपका बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ सेल्स के। जितनी सेल बनेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, जितनी कक्षा बनेंगे उतने ही आवर्त होंगे। जैसे अगर कार्बन के केस में बात करें तो कार्बन में 2 सेल बने, तो कार्बन का पीरियड नंबर क्या होगा, 2, क्योंकि नंबर ऑफ सेल 2 था, तो पीरियड नंबर जो होगा कार्बन किस आवर्त में आएंगे, दूसरे आवर्त में आएंगे। ग्रुप नंबर जो होता है उसके लिए आपको क्या निकालना है, उसके लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। ग्रुप नंबर किसके बराबर होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। जैसे कार्बन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इसका ग्रुप कितना होगा, 4 नहीं होगा। ग्रुप में आपको क्या करना है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है या 2 है तो ग्रुप सेम हो जाएगा। अगर 2 से बड़ी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आते, तो उसमें क्या करना है, आपको सिंपल 10 ऐड कर देना है, यानी इसका जो ग्रुप नंबर होगा वो 14 होगा। तो कार्बन किस पीरियड में आएगा, सेकंड पीरियड में आएगा, और ग्रुप नंबर इसका जो होगा वो 14 होगा। ग्रुप नंबर के लिए क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 आ रहा है तो ग्रुप 1 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 2 आ रहा है तो ग्रुप जो होगा वो 2 होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 आ रहा है तो ग्रुप क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ग्रुप नंबर जो होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो ग्रुप नंबर को वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर कैसे निकालेंगे, जैसे अगर मान लीजिए आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 आया तो ग्रुप नंबर आपका 1 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आया तो ग्रुप नंबर 2 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 3 आता है तो इसमें क्या करना है, 10 जोड़ देना है, तो ये आपका ग्रुप क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 आया है तो ग्रुप क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 5 आया तो ग्रुप क्या होगा, 15 हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 6 आया तो इसमें 10 जोड़ देंगे तो ग्रुप क्या हो जाएगा, 16। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है अगर किसी एलिमेंट का तो उसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 8 है तो उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर क्या हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप नंबर को याद कर सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपका ये देख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, एटम ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर निकालना है किसका, सोडियम का और मैग्नीशियम का। सोडियम का और मैग्नीशियम का क्या पूछा, समूह संख्या यानी वर्ग संख्या और आवर्त संख्या पूछा। तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, जो एलिमेंट दिया उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो के में कितना जाएगा, 2, और एल में कितना जाएगा, 8, और एम सेल में कितने जाएंगे, 1। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कितने सेल बन रहे हैं, 3 सेल बन रहे हैं। 3 सेल बनने का मतलब है कि ये किस पीरियड में होगा, अगर इसका पीरियड बताए तो पीरियड क्या हो जाएगा, आवर्त हो जाएगा वो 3rd हो जाएगा। और इसमें जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, तो ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, ग्रुप भी जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, सिंपल। और इसी तरीके से मैग्नीशियम का अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम का आप यहाँ से निकाल सकते हैं। मैग्नीशियम का अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो 12 होता है, ठीक है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो के में 2 हो जाएगा, एल में 8 हो जाएगा और एम में 2 हो जाएगा। इसमें भी कितने सेल बन रहे हैं, सेल आपका 3 बन रहा है, तो पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा आपके 3। पीरियड किस बात पर डिपेंड करता है, सेल की नंबर पे। और ग्रुप क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा आपका 2 है तो 2 पे तो बराबर होता है, अगर 3 से आता है तो 10 जोड़ देते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में 10 जोड़ देते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा लगा आपको कंसेप्ट कैप्सूल का पहला वीडियो, अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इस कंसेप्ट कैप्सूल के लिए आप अपना सजेशन और फीडबैक कमेंट में बता सकते हैं। आपके कमेंट के अनुसार इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को इस सीरीज में कवर किया जाएगा। आने वाली और भी वीडियोज के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद टॉपर सिस्टम। थैंक यू।